सभी को जीसस क्राइस्ट के नाम में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सब लोग को धन्यवाद। आज मैं आप लोग के पास ये बात लेके आप आया हूँ। ये परमेश्वर का दया कृपा है। आज मैं बात करूँगा आशीष छेत्री दाई के विषय में। आशीष छेत्री, जहाँ तक मुझे मालूम है, छेत्री नाम किया है। वो नेपाल से हो सकते हैं, मुझे लगते हैं। वो जो प्रीच करते हैं वो मैं सुना हूँ। बहुत सी प्रीचिंग है जो वो करते हैं। ज़्यादातर वो कॉमेडी करते हैं, आदमी को अट्रैक्शन करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कराते हैं, इंटरेस्ट चीज़ें लेते हैं। यही काम करते हुए आशीष छेत्री अपना यूट्यूब में आते रहे हैं। वो सब तो ठीक ही था, लेकिन बाद में जब एमएमबी का शिक्षा जो कॉन्टेक्स्ट में प्रीचिंग होता है, वहाँ पे भी आशीष छेत्री को क्या लगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो छेड़खानी किए हैं और टीचिंग में छेड़खानी किए, लेकिन वो बरकरार उसमें कंटिन्यूस नहीं रहे, लेकिन वो गए एक स्टेप आगे पर्सनल अटैक पे। पर्सनल अटैक जो पास्टर डेनियल रात, जो एमएमबी का फाउंडर है, उसको पर्सनल अटैक करने लगे और कर रहे हैं। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ये बिल्कुल भी परमेश्वर से नहीं हो सकता ऐसा काम। इसीलिए आशीष छेत्री दाई या भाई, कितना साल का है आप मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैसेज अगर आपके पास आता है और आप ये देखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दाई कि ऐसा नहीं करना है। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा पर्सनल अटैक पे नहीं आना है। आपको मालूम है जो एमएमबी का शिक्षा है, जो कॉन्टेक्स्ट में प्रीच होता है, टीचिंग दिया जाता है, और जितना भी हम लोग जो कैनन बोलते हैं ना, गॉड्स कैनन, जो 66 बुक्स, उसमें वो एडिट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो निकाल रहे हैं। बस ये था कि जो 80 से ऊपर जो कैनन था, उसमें एसआर का बुक्स, हॉनक का बुक्स जो था, लेकिन बाद में जब मार्टिन लूथर आया, उसको वहाँ पे जो छान कर 66 को ही रखा। लेकिन एमएमबी ने जो टीचिंग दिया है, बाइबल टीचिंग, उस टाइम यही बोलते हैं कि ये कैनन था और इसमें ये था। और जो कोड भी करता है, एसआर का बुक, हनक का जिक्र किया है, ये सब को सिखाते हैं। लेकिन जब एक आदमी टीचिंग में उतरा कि सब कुछ हिस्टोरिकली, वो जो उस टाइम नेम को बोलते थे, जो हिब्रू वर्ड्स में, वो चीज़ को रखते हुए उन्होंने वो बात को समझाया है। और एक असली बाइबल टीचर ये सब का ज्ञान रखता है और उसको सिखाता है, और ये सिखाना भी चाहिए। अगर कोई पूछेगा, बाहर का आदमी, अंदर का आदमी, तो ये चीज़ ऐसा था और ऐसा ये बुक है ऐसा, और इसमें जहाँ तक बाइबल में जिक्र किया हुआ चीज़ है उसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज के लिए है और ये हम जान सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। क्योंकि हम ये बात आपको कहना चाहता हूँ आशीष छेत्री जी, कि इतना कुछ विरोध आया, इतना कुछ रोकने वाला आया, कौन कौन नहीं आया, कितना आया और कितना गया। आप ये वचन को याद करो कि अगर ये गॉड से नहीं है, अगर परमेश्वर की वर्ड से नहीं है, तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आशीष जी, आशीष भैया, आशीष दाई, ऐसा कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होएगा। इसीलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि एमएमबी का शिक्षा खरा है, सच्चा है, इसीलिए ये टिक रहा है, ये ड्यूरेबल टाइप का ये शिक्षा रह रहा है। और मैं उन लोगों
को भी बोलना चाहता हूँ, जो ऐसा जो आशीष छेत्री दाई ने जो गड़बड़ी मचाया है, कुछ भी बोल रहे हैं एमएमबी के विषय में, पास्टर डेनियल राज के विषय में, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आप एक ही बात को समझिए कि अगर परमेश्वर के ओर से है तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर झूठा, अगर इस तरफ का या उस तरफ का है तो 2 दिन का मेहमान है, उसके बाद नमस्कार हो जाएगा। इसीलिए इधर का तो नहीं होएगा, लेकिन उधर का जरूर होएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल अटैक अभी तक एमएमबी ने नहीं किया है, लेकिन आशीष दाई ने भर भर के करने का कोशिश किया है, लेकिन कितना बात तो उसने डिलीट भी कर दिया। ठीक है ना? आशीष दाई, आप समझ जाइए बात को, खरे शिक्षा को और परमेश्वर के ओर से आया हुआ शिक्षा को रोकने मत निष्किए। कहीं आपका जो यूट्यूब से आता है ना, कि वो 0.0 में आकर रुक जाए। हाँ, नहीं रोकेगा, वो तो बात का बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पे तौबा नहीं करोगे, अपना गलती को स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन वहाँ पे तो चांस नहीं। तो आशीष दाई, आपको मैं नमस्ते बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम रोक दीजिए। और जो भी आशीष दाई का वीडियो देखकर देखिए पास्टर डेनियल राज को एक्सपोज किया, ऐसा ऐसा देखकर आप मत भरमिए, क्योंकि ऐसा आदमी अभी पहली बार नहीं आया एमएमबी को ख़त्म करने के लिए और शिक्षा को रोकने के लिए। जब से फर्स्ट सेंचुरी चर्च में, जब पौलुस, पतरस, स्टीफनस के जो समय में, टाइम पे, वक्त में वो काम होता था, तो आज तक चल रहा है। और उस टाइम नहीं रुका तो ये 2100 शताब्दी में भी नहीं रुकेगा। और आगे भी अगर पास्टर डेनियल राज फाउंडर बन के ना चलाए, अगर दूसरा आदमी आए और ऐसा ही खरा शिक्षा देता रहेगा, तो उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वीडियो जो जो आदमी को समझ आ रहा है, जो जो आदमी को ये लग रहा है कि ये तो शेयर करना है, तो आपका इच्छा होएगा तो शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कंफ्यूज हो रहा है उन लोग को ये पता चलेगा कि ये कंफ्यूजन ये शैतान की ओर से है। और जो आदमी कंफ्यूजन ले रहा है उसको ये पता चले कि उसको ये लगे कि मैं जो कर रहा हूँ ऐसा पर्सनल अटैक में नहीं जाना है, लेकिन अगर शिक्षा टीचिंग रॉन्ग है तो उसका मैं खंडन करूँगा, उसके लिए मैं वचन रख कर बोलूँगा, वरना मैं ये व्यर्थ में क्यों बक बक कर रहा हूँ ये उसको मालूम पड़ेगा। ये 2 बात को मैं उम्मीद करते हुए ये वीडियो को यहीं रखता हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।